गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। इससे भी कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि पावर कैसी होनी चाहिए, पावर या तो 1/2 हो, और क्या हो सकता है, या फिर ये जो सिंबल है हमारा कैसा हो, स्क्वायर रूट के लिए हो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ तो मेरे पास जो भी ये वंस डिजिट आने वाली है, यानी कि दिस वन, ये जो डिजिट आने वाली है वो कौन सी होगी, कौन सी पॉसिबल है। यहाँ पे पावर 1/2 यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 9 8 2 1। अब देखो एक चीज हो रहा, हम पीछे चला थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर कैसे निकाले थे। तभी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना। तो पहले स्क्वायर की बात करते हैं, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं और स्क्वायर से निकालते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 3। सिमिलरली 5 का स्क्वायर इज 25। यू नो कि कैसे आया, इसका मतलब है 5 into 5। दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25। नाउ 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। हमारे पास स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे बन रहे हैं कि स्क्वायर रूट है ये, अगर कोई नंबर आएगा इट मींस कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो सा भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो 1 डिजिट मतलब हम निकालेंगे, ठीक है ना। और हमें इससे बात से भी कोई वो नहीं है कि ये यहाँ पे सिर्फ हमसे 1 डिजिट पूछिए कि कौन सी हो सकती है। इसके लास्ट में क्या है, 1 है। 1 एक तो 1 के पास है और एक 9 के पास है। अगर मैं कोई भी नंबर है 21 है, इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 441। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया। अगर मेरे पास 29 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखो 29 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 29 into 29, इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 81। ये थोड़ा गैप में लिखना है। और ये किसकी मल्टीप्लाई करोगे 4, इससे मल्टीप्लाई करोगे 18। सिमिलरली इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे और 18, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 36। अब यहाँ पे 36, इसका 1 डिजिट पिक करोगे 1, 8 कैरी में जाएगा, कितना हो जाएगा 44। 44 का 4 आएगा, 4 कैरी में फिर से जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो लास्ट में क्या आ रहा है 1, यानी कि जिन नंबर के एंड में 1 और 9 था उसने क्या दिया 1 दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो मेरे पास एंड में क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है 9। अगर मेरे लास्ट में 1 और 9 होता है तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि इसका स्क्वायर रूट समथिंग 1 आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हो, डैश 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 1 का 1 पावर 1/2, और क्या हो सकती है यहाँ पर पावर हो सकती है 9, और क्या हो सकती है पावर यहाँ पे, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे डैश डैश करके लास्ट में क्या आ रहा हो आपके पास 9 आ रहा हो, है ना, और पावर है 1/2। तो 1 डिजिट जो उसने पूछा है उसी फॉर्म में लिखेंगे, 1 डिजिट ऑफ दी स्क्वायर रूट। कौन कौन सी हो जाएगी 1 और मे बी करके लिखिए, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी आंसर, ठीक है। 1 और 9 में से कोई हो सकती है। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में 6 है। देखो लास्ट में 6 किसके आ रहा है, एक तो 4 के आ रहा है, लास्ट में 6 किसके है, या तो 4 के है और किसके है 6 के है, लास्ट में यहाँ पे क्या है 6 है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है 1 की प्लेस पे या तो 4 आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका 6 आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्वेश्चन स्क्वायर रूट लगाएंगे। उसने क्या बोला, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया सबसे पहले 99856, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डैश 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 कि यहाँ पे 1 प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ सकती है, कौन सी वैल्यू आ सकती है डैश डैश, या तो 4 लिखा हो पावर 1/2, और क्या लिखा हो डैश 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 6 पावर क्या लिखा हो 1/2, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। क्या अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर से वही लाइन लिखेंगे। देखो इस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, इसी से हम क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाएंगे कि ये बहुत सेंसफुल लिखा हुआ है। 1 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर यूनिट मे बी, कौन कौन हो सकता है 4 और 6 आंसर कह रहा है। सिमिलरली थर्ड वाला क्वेश्चन भी करेंगे। थर्ड वाले में देखो क्या कह रहा है, हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या है 9980001 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश 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 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 1 वाली डिजिट बतानी है, क्या होगी 1/2, पावर इसकी 1/2। और क्या हो सकता है 1 में कौन कौन सकता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज है सेम टू सेम लिखेंगे, डैश 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 या तो 1 हो जाए मेरे पास पावर, और क्या हो सकती है पावर डैश 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 9 हो सकते है ना 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से 1 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट मे बी को इकट्ठे करने लगी हूँ मैं, मे बी 1 और 9 आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास इज 657666225। हमें यहाँ पे वो पूछा है रूट में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा कि 1, ठीक है। अब देखो ये जरा 5 का स्क्वायर किया 25, 5 किसके पीछे
आ रहा है, सिर्फ ओनली किसके पीछे आ रहा है, 5 के पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा हो सकता है, और का कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता, डैश में 5 होगा। वंस डिजिट ऑफ the square unit या square root is 5 आंसर। ओके, और आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल पे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट भी करना कि आप कहाँ से देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देखो जो उनसे स्क्वायर होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होती है, कौन कौन सी डिजिट बैठती है, 1 4 9 6 5, 6 दोबारा रिपीट हो रहा है, 9 अगेन रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, और 00 है ना। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली डिजिट लिख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बनाते हैं, हमारे कौन कौन से नंबर हैं, एक तो 1 बना रहा है, फिर उसके बाद 4 आया था, फिर 9 आया था, 4 9 3 का हो गया, फिर 4 का 6 आया था, 5 का स्क्वायर में करा था तो 5 आया था, और कौन सा आया था 5 के बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गई थी। देखो 5 के बाद रिपीटेशन हमारी स्टार्ट हो गई थी, 6 ऑलरेडी रिपीटेड, 9 इज ऑल्सो रिपीटेड, 4 इज ऑल्सो रिपीटेड, एंड 1 इज ऑल्सो हमारे पास, और लास्ट में और 2 जीरो। एक जीरो से बात नहीं बनेगी, 2 जीरो होना चाहिए, ठीक है, 2 जीरो देखेंगे आप। परफेक्ट स्क्वायर तो ये भी नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7 भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है कहीं 3 7 8 1 आ सकता, ठीक है। चलिए तो कौन कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर नॉट परफेक्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन से, 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 4 आएगा, और 2 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 1 इंटू यानी कि 4 4 1, इसका ही अपोजिट हो जाएगा। जैसे इन दोनों का पहले 1 2 चला था ना, तो 1 4 4 चला था, अब यहाँ पे 2 1 चला है, तो यहाँ भी क्या चलेगा, 1 4 डायरेक्शन में। मल्टीप्लाई करके देखो, 12 12 की कर देते हैं, 2 2 की करोगे कितना आएगा 4, इससे करोगे 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, फिर इससे किससे करोगे तो फिर 2 आएगा, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 4, 1 4 4 इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 12 की, और सिमिलरली 21 की भी क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पे आ जाते हैं, और सेकंड को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने बेसिक में बताया था कि सब्ट्रैक्शन से भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बट कैसे, ओड नंबर की हेल्प से। किससे निकलता है, सिर्फ ओड नंबर की, और वो भी कैसे होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए आपके वो नंबर भी। अब ओड नंबर भी कैसे होने चाहिए आपके, कॉन्टिन्यूस होने। कौन कौन से हैं, 1 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, और फिर 11 को मैं यहाँ नहीं लिखती, 11 13 15 17 29, और सॉरी 19 21 23 25 27, और ये 29। सिमिलरली हम अप टू तक। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 116। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का करते हैं, 100 का करते, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो जब भी स्क्वायर रूट लिखा हो ना, तो आप, मैं तो कहूंगी फर्स्ट लाइन में ही आप ये सिंबल बना दो, ताकि आपको पता रहे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका पावर कराते हैं, वो सोचते हैं स्क्वायर वाला है, चलो जी पावर 2 कर दो, क्योंकि उन्होंने बेसिक में क्या समझा होता है कि स्क्वायर है यानी कि पावर 2, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। पर ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट है तो यानी कि हमें पावर 1/2 करना होगा, ठीक है। जहां भी आप स्क्वायर रूट पढ़ो तो सबसे पहले उसे ध्यान से देखो, अगर वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को कह रहा है यानी कि सिंबल लगा दो, ये इसका मतलब है पावर 1/2। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। स्क्वायर का मीनिंग होता है कि पावर का 2 होना, और स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है आपके पास पावर का 1/2 होना। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, लाइक दैट लिख, इस तरह। चलिए अब हमें सब्ट्रैक्शन से ये फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट कर। 100 में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, 1 को माइनस करेंगे। 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99। फिर 99 में से किसे माइनस करेंगे, 3 को। स्किप कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर आपका स्किप हो जाएगा तो इट मीन्स क्वेश्चन भी, आंसर भी जो है आपका गलत ही आएगा। 96 में से क्या माइनस करोगे, 5 विच इज 91। 91 में से माइनस करोगे 7 को, विच इज 86। हाँ 4 नहीं, 4 जाएगा ना, 84। 6 एक चला गया और एक 1 वो वाला चला गया, 7 अब 84 में से क्या माइनस करेंगे, 9 को, विच इज इक्वल टू 74। 74 में एक ऐड कर दो, हो जाएगा 75। तो 75 में से किसे माइनस करोगे आप, 11 को माइनस कर, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 6। अब 64 में से माइनस कर दो किसे, 13 को, तो 1 और ये 5। अब 51 में से किसे माइनस कर दो, 13 हो डन हो गया, 15 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6, और ये 4 में से 1 गए 3। 36 में से फिर आप माइनस करोगे 17 को माइनस करो, विच इज इक्वल टू 9, और 2 में से 1 गए 1। अब कितना आएगा, 19 माइनस 9। जहां 0 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे, कितने स्टेप हुए, 1 स्टेप किया, सेकेंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया,
4 स्टेप किया, 5 स्टेप किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया और 9 और 10। ठीक है, 10 स्टेप किए। इसका मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो विच इज इक्वल, जितने भी हमने नंबर ऑफ स्टेप डन किए हैं वो हमारा उसका स्क्वायर रूट का आंसर हो। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 160 169 देखो क्या हो रखा है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं 169 को। सेकंड क्वेश्चन 169 हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने सिंबल लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाया। 169 में से माइनस करेंगे 1 को, फिर माइनस करेंगे हम, फिर माइनस करेंगे 5 को, फिर 7 को, फिर 9 ना, तो इसे माइनस करते रहे। यहाँ पे माइनस करके आएगा 168। 168 में से 3 माइनस करूँ 165। 165 में से माइनस कर 5 को विच इज 116, माइनस कर 7 को विच इज 150। 153 में से माइनस करेंगे 9 को तो क्या आएगा 143 और 140। नाउ हमारा हो गया 144 में से किसे माइनस करो 11 को तो 13, फिर 133 माइनस 13 करोगे इट मीन 10। 12 को माइनस करोगे विच इज 5। अगेन 10, देखो मुझे पता है ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 169 ही आने वाला, 169 आएगा इसका। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मेथड से करना है। जितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे उतना ही हमारा आंसर हो। ठीक है, मैंने आपको वैसे बता दिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 69 आता है। देखते हैं हम सही कर रहे हैं नहीं कर। और 15 में से क्या माइनस करोगे 17, उसके बाद 17 माइनस किया तो 17, 198, 188 ना। 15 में से 7 गए, हमारे बचेंगे हमारे पास 8 है ना लास्ट में। कोई 9 में से 1 गए 88। 88 माइनस, देखो माइनस को श्योर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वरना फिर हमारे सारे स्टेप गलत हो जाएंगे। अगर एक भी गलत होगा तो उसके आगे फर्दर ऑब्वियसली ये गलत होने वाले हैं। 19, 18 में से 9 गए 9 और ये 7 में से 1 गए 6। 169 में से क्या माइनस करेंगे हम 21। 21 को माइनस कर दो 8 और रिमेन क्या बचेगा हमारे पास 6 में से 4। 48 में से माइनस कर दीजिए आप 23। 23 को माइनस करोगे 4 2। अब ये 25 में से माइनस करेंगे 25 को 0। तो यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। कितने स्टेप किए हमने, 1 स्टेप किया। स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि मेरे कितने स्टेप हुए 13 स्टेप हुए। आ जाएगा 30 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर से वही हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम का क्या मतलब है, हैविंग टू फैक्टर्स, दो फैक्टर होने चाहिए। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, अगर किसी काम को आप कर रहे हो, कोई एग्जाम भी कर रहे हो तो सेक्शन ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे, राइट। आपने क्या किया, काम को ब्रेक किया, पार्ट्स में ब्रेक किया। अगर आप स्कूल के लिए भी रेडी हो रहे हो, सबसे पहले आप उठे, वाटर लिया एक ग्लास, फिर ब्रश करने गए, फिर नहाने गए, फिर ब्रेकफास्ट करा, फिर अपने बैग को चेक किया कि हाँ रात सब रख दिया था ना, ओके था सब रिपोर्ट ना। फिर आपने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया। पहले आप अपने एक टर्न लिया होगा, फिर सेकंड टर्न लिया होगा, थर्ड टर्न लिया होगा, इस तरह से आप स्कूल पहुंचे ना। यानी कि आपने जितना भी टोटल वर्क किया उसे फैक्टर्स में ब्रेक किया। फैक्टर का मीनिंग यहाँ पर भी वही है, ब्रेक करना। आगे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे, वहां पर भी फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, ब्रेक करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी पार्ट्स में बांट देना, नंबर्स में बांटना, वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना या कोई एक्सप्रेशन देना। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्राइम का मतलब समझ गए, दो फैक्टर का होना। दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होगा और कौन होगा 2 होगा। जैसे 2 का प्राइम फैक्टर, 3 का कहें 1 होगा 3 होगा, 4 का कहें 1 3। अरे हमने तो 2 की बात करी थी तो ये नहीं है। 5 का कहें तो 1 होगा और 5 होगा। ये कौन सा नंबर है बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो ये है हमारे पास, एक ये है और ये है, फर्दर जो भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 7 to 9 इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, एक 6 क्लास में मैंने उसमें प्राइम नंबर वगैरह समथिंग करा रखा है, वो वाली वीडियो देखना, डिविजिबिलिटी रूल देखना। ओके, देखो जो नंबर, जैसे 3 का टेबल है हमारे पास, 6 है 9 है, फिर आता है हमारे पास 9 के बाद 12, फिर 15। अच्छा इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है 3। क्या 3 के टेबल से जाएगा। 1 और 5 को ऐड करो, कितना आ रहा है 6। 6 भी 3 के टेबल में आ रहा है। 1 और फिर क्या आता है 18। 1 और 8 को ऐड करो, कितना आ रहा है 9। फिर हमारे डैश डैश चलोगे 29 भी आता है, 21 भी आता है। इन दोनों का भी सम कितना हो रहा है 3 हो रहा है। इसका सम भी कितना 27 है, सॉरी 27।
और 7 को ऐड करोगे 9, यानी कि अगर सम 3 से जा रहा है तो इट मीन्स वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है। ओके, चलिए अब इसे ऐड करते हैं। अब एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। क्या? अब कोई बड़ा सा नंबर लिखा है 3, 6, 7, 9, 1। देखो इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 9 और इसको ऐड करोगे 9 आया, फिर इसको ऐड करोगे 11 आया, फिर इसको ऐड करोगे 18 आया, फिर इसको ऐड करोगे 27 आया, फिर इसको ऐड करोगे 28 आया, फिर इसको ऐड करोगे 30 आया। तो आप बोलोगे हाँ 30 जा रहा है तो ये भी नंबर जा रहा है। ऐसे नहीं करना। अब मैं बताती हूँ आपको बड़े क्वेश्चन में क्या करना है। आप देखो हमने क्या नंबर लिखा था 3, 6, 9, 1, 7, 1, 2। देखो 3 जा रहा है, इसे कट मारो, इसे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 6 भी जा रहा है, कट मारो, नहीं ऐड करना है। 9 को कट मारो, ये भी 3 से जा रहा है, ऐड नहीं करना। 2 और 7 ने 9 बना दिया, इसे भी कट मारो। 1 और 2 ने 3 बना दिया, इसे भी कट मारो। यानी कि सारा का सारा नंबर किससे जा रहा है? 3 से डिविजिबल हो रहा है। बस जरूरी नहीं है कि आपकी एडिशन 30 तक जाए। देखो 7 और 2 दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? दोनों को ऐड करोगे तो 9 आ रहा है, ये नंबर जा रहा है, इट मीन्स ये दोनों भी जाएंगे। 9 तो इंडिविजिबली जा रहा है, तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आपसे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल जानते होंगे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है हमारे पास? 2 से डिविजिबल का रूल क्या है? कल का क्या रूल है बेटा? कि लास्ट में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। 3 का मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 3 से करो। 7 के नीचे क्या जाएगा? 6 जाएगा, जो किस पे आता है? 2 पे। आपको टेबल नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2 किया तो हमारा 6 आया। आपको ये वाला 6 नहीं लिखना है, ये वाला 2 लिखना है। 3 इंटू 4 किया तो आपको 12 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? 4 लिखा है। जिसके टेबल पर वो जा रहा है वो वाला नंबर लिखना है। यहीं पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे 6 लिखाते हैं, फिर उसे 6 के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या गया? 6 गया। 7 के नीचे 6 गया, जिसका मैंने 2 लिखा और बचा 1, और यहाँ पे था 2, 9, तो मैंने 2 को कॉपी किया, क्या बन गया? 12। 12 कितने पे आता है? 4 पे, तो मैंने 4 यहाँ लिखा। फिर मैंने क्या किया? 12 कट कर दिया, फिर 9 आया, फिर 9 कितने पे आता है? 3 पे, मैंने 9 लिखा और कट मार दिया। ऐसे ही तो करते हो आप डिवाइड। आपको कौन सा नंबर लिखना है? ये वाला नंबर लिखना है। फिर से आ जाओ 3 से, फिर से करोगे कितने पे आएगा? 8 पे, ये 1 पे। फिर 3 से करो, 8 के नीचे कौन जाएगा? 8 के नीचे कौन जाएगा बेटा? 6 जाएगा, कितने पे? 2 पे। आपको ये वाला पार्ट लिखना है। फिर क्या रिमाइंड बचा? 2 बचा और 1 को कॉपी कर दिया। 27, 27 किस 21 किस पे जाएगा? 7 पे, 21, और ये कौन आएगा? 27 आएगा। अब 27 का टेबल आप 3 से करोगे 9 और 3 अगेन 3, 3 से 1। जब 1 आ जाए लास्ट में तो आपका क्या हो गया है कि ये वाला मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको प्राइम नंबर ही लिखना है, ये कंपल्शन है। अब इसके लिए मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगी, देखना भी। ऐसे ऐसे शॉर्टकट है कि आपको इतनी लंबी लंबी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए इसे लिखते हैं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितनी टाइम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम हम भी लिख देते हैं। 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, 2 पेयर मतलब 2 के पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा। ये समझ लो अगर आप शूज लेने गए, ओके, 2 पेयर का एक ही शूज, एक मतलब आप एक जोड़ी तो बोलोगे घर आके कि हाँ मैंने किया है, पसंद आया। ओके, चलिए तो इसी तरह से हमने 2 2 का पेयर बनाना है। स्क्वायर मतलब पावर 2, पावर 2 मतलब 2 का पेयर बन के एक बाहर आएगा, और किस में से? स्क्वायर रूट में से। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था? 2 की पावर, ये सॉरी 3 की पावर क्या थी? कितने है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। और स्क्वायर रूट इस सिंबल का मतलब क्या है? पावर 1/2। 2 से कटेगा ये, कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 टाइम्स लिख देना। इसे क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू, यही लिखोगे ना? तो वही बात लिखी, चाहे ऐसे पावर में एक्सप्लेन करके लिखो या सिंबल्स में लिखो, बात एक ही है। क्लियर है? ये एक्सपोनेंट करके भी आपका चैप्टर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि एक्सपोनेंट के थोड़े से रूल हैं, वो हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो 3 के मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 27। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड। सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड क्या कह रहा है? 400। अब देखो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होगा 2 से कर दो। मैं कहती हूँ 2 से मत करो, जो टेबल इजी लगता है। 5 लगता है, 5 के लास्ट में
जीरो भी आता है ना। 5 किससे डिविजिबल होता है, लिस्ट के लास्ट में 5 हो और जीरो, तो जीरो मुझे मिल गया, मैं जीरो का यूज करूंगी। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है सबसे पहले, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही, और ये हमारे पास ये सिंबल स्टार्ट हो गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन कौन से, 400 के करो। सबसे पहले आपको 5 से स्टार्ट करना है। बस यहाँ पर आपके जो होने चाहिए ना, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर कब होंगे, जब आपको प्राइम की डेफिनेशन पता होगी। प्राइम की डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स 2 होना, 1 और 2, 1 3 1 5। इट यू कैन से कि 1 एंड इटसेल्फ। 5 से करो। 40 कितनी बारी में आता है, 8 जा पे, जीरो एज इट इज। फिर 5 से करो, 8 के नीचे क्या जाएगा, 5। जो 1 जा पे आता है 3 शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो गया 60। अगर नहीं समझ, देखो ये जो 3 लिखोगे ना, ये छोटा सा लिखना, ठीक है, ये छोटा सा लिखना है। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ भाई, कहीं पता लगा 830 लिख रहे हो, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कैसे, देखो 80 के नीचे हम 5 से करेंगे तो 1 जा पे जाएगा, 5 करोगे 3 बचेगा, और ये किस पे जाएगा, 60 पे, और 6 पे, और ये कट, कितना हो गया। अब ये किससे जा रहा है, यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर चाहिए। कहने को तो मैं 4 भी कर सकती थी, पर मुझे क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम मतलब यानी कि 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 8। फिर 2 से करोगे कितना आएगा, 4। फिर 2 से करोगे 8 मीन्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, टू पेयर में से एक बार, 2 पेयर से एक बार, 2 पेयर से एक। अभी तो आपके पास पेयर वाला ही बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10, और ये 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 20। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखो बेटा, समझ में आ रहा है, इजी है बहुत। थर्ड में क्या कह रहा है, 171764 ना। अब हमें इसके क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। थोड़ा सा लंबा रहेगा, इजी रहेगा। 1764 2 से करो, से करोगे कितना आ जाएगा, 8 जा पे 1 शिफ्ट होएगा, फिर अगेन 8 जा पे, और ये कितना आ जाएगा, 2 जा पे। फिर 2 से करोगे कितना आएगा, 4 जा 4 जा, और ये 1 जा। आपको मैंने बताया था ये 441 किसका स्क्वायर है, बताया था ना, 21 का। तो 2, अभी हम 3 से चलते हैं। तो देखो 4 को ऐड करो, 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये बनेगा 8। फिर प्लस 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो सबका सम कितना आ रहा है, 9। तो ये भी 3 से जाएगा। 1 जा 1 शिफ्ट हुआ, 4 जा यानी कि 14 बनेगा, 14 की जाएगा 12। फिर 2 बचेगा, ये 1 उतर के यहाँ 4 4 1, ये 3 गया था, ये 4 कॉपी होगा। अब ठीक है, ये रहा। अब तो ये 4 के नीचे 3 गया, बचा 1, 4 कॉपी किया, 12 गया, 2 रिमेन बचा माइनस करने के बाद। और ये 21 किससे जाएगा, 7 जा पे। पहले हमारा 1 से गया, फिर 4 से गया, और ये 7 जा। मुझे क्या लिखना होता है, क्वोशिएंट वाला पार्ट लिखना होता है, 1 4 7। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 11। 1 प्लस 4 प्लस 7, इसे ऐड करो कितना आएगा, 5 प्लस 7 कितना बनेगा, 12। अब 12 को देखो, 1 प्लस 2 से जा रहा है 3 से, तो ये पूरा नंबर भी किससे जाएगा, 3 से भी डिविजिबल। अगर किसी को ये रफ वर्क लिखना है, थोड़ा सा अपना पेंसिल वगैरह से लिख सकते, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, थोड़ा हिंट रहेगा, नेक्स्ट टाइम करोगे तो इजी रहेगा। 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 जा पे, और 2 शिफ्ट हो जाएगा 27, ये 9 जा पे। फिर ये किससे जाता है, 7 के टेबल में आता है, इस पे 7 जा पे। फिर 7 से करोगे कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 7 इंटू 7 का पेयर है, बाहर आ जाएगा 2 का पेयर है, बाहर आ जाएगा 3 का पेयर है, इसके पास 7। ये रूट जहां तक जाएगा ना, उसके ऊपर पावर 1/2 काम करेगी, 6, और ये कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। 42 का स्क्वायर। ना क्वेश्चन 4 में देखो क्या क्या कह रहा है। देखो इसकी ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, एक तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो, और दूसरा आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि समझ तो जल्दी आ जाएगा, पर मिस्टेक गलती होगी वहां पर। जब आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे होंगे, तो आपका सेकंड वाला नंबर, थर्ड नंबर मिस्टेक हो सकता है। वो भी कब, जब आपका टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, कि अगर आपको टेबल अच्छे से याद नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो। बट मिस्टेक होना यानी कि हमारा लर्न करना, आप सीख रहे हो। अगर आप गलती, तो इट मीन टू लर्न, योर लर्निंग इज स्टार्ट नाउ व्हेन यू स्टार्ट द मिस। नाउ 4096, फिर 2 से किया कितना आ जाएगा, 2 से करोगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और 0 एज इट इज। फिर 9 के नीचे क्या जाएगा, 8। 8 कितनी बारी में आता है, 4 टाइम्स में, यहाँ पे बन जाएगा 16 8। फिर 2 से करो, 102, ये आपको पता है किससे मल्टीप्लाई कर आता है, हमने स्टार्टिंग में इसकी मल्टीप्लाई करी भी थी, 5। फिर 2 से करोगे 4 जाएगा, 2 जा पे 1, यहाँ 5 जा पे, फिर 2 से जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 1, और ये 2, फिर रिमेन बचा 8। फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 6 और 4। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6 4 की 2 से करी तो आपने 32। फिर 2 से करोगे 3, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से। जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, एक बार इंडिविजुअली, और अब मैं बता रही हूँ कि मिस्टेक भी नहीं होगी,
और आप सच में कहोगे कि अब बाकी के क्वेश्चन ईजी है, मैं कर लूंगा। लेकिन एग्जाम में तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आप सारे के सारे इंडिविजुअली, बिना किसी नोटबुक के, बिना किसी बुक के कर लो। सिर्फ वीडियो को देखते रहो और आपको आ जाएगा। और जब आप करने बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी, आप एक बार चेक करना वीडियो से और फिर वो भी क्लियर हो जाएगा आपका मैटर। लिए कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 × 2, 2 × 2 × फिर से लिखोगे 2 × ये दो पेयर से एक बार आ जाएगा, फिर दो पेयर से एक बार आएगा, पेयर से एक, फिर अगेन बाहर, फिर पेयर से, फिर पेयर से, फिर रिमेन आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, सॉरी 32। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में देखो क्या आ रहा है, 47744, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पता है मैं अभी पीछे चेक कर रही थी, ऐसे ही टेस्ट था, तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था 4 7 और 4 आंसर ना होता है, वो नंबर है। हम अगर लिखा होता 7 × 7 और 4 × 4 लिखा होता तो आप पेयर में से बाहर निकाल के लिखते ना, और फिर उसे भी तो मल्टीप्लाई करते, आप 74 थोड़ा ना लिख देते। तो उस बच्चे ने ऐसे कर रखा था, 74 इसका आंसर लिखा हुआ था। चलिए अब इसकी करते हैं 7 7 और 4 4। लास्ट में हमारे पास 4 दिखाई दे रहा है तो मैं 2 से स्टार्ट कर देती हूँ। थ्रीजा से 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 17 विच इज इस पे जाएगा 16 8 पे, और ये 7 फिर 2, फिर 2 से करो, यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ शिफ्ट होएगा 18 बन गया 9 पे, फिर यहाँ पे जाएगा 6 जो कि आएगा 3 पे, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया ये 6, फिर 2 से करो 9 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 6 जाएगा 8, फिर 2 से करो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 8 पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। अगेन 2 से करेंगे 2 4 2, फिर 2 से करोगे 1 2 1। आपको पता है 1 2 1 किस में आता है, 11 के टेबल। वनजा पे जाएगा और फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1, देखो ऐसे 11 है ना, वनजा पे गया, रिमेन क्या बचा 1 और कॉपी किया 1, फिर से 11 गए पे वनजा पे, फिर 11 से जाएगा 1, 1 आने के बाद ही आपका एंड होने वाला आंसर का, नॉट वीडियो का। ओके, इन दोनों की पेयर, इन दोनों का पेयर, और इन दोनों का पेयर, और इसका पेयर। मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ये नहीं लिखते हैं। 1 2 3 हमारे 2 है, और ये एक आ जाएगा 8 × 11 विच दिस और आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अच्छे से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक आ रही होगी तो आप अच्छे से चेक कर सकते। 9604 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सिक्स्थ क्वेश्चन 9604, इसका पावर निकाल दो, 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 4 पे 8 पे जाएगा 8, 0 एज इट इज 2 एज इट इज से करोगे 2 और 0, फिर 2 से करोगे 1 2, तो ये नहीं जा रहा है भैया, ये 2 से 3 से भी नहीं जाएगा। 2 और 4 की करी मल्टीप्लाई, किससे आ गया 6, 1 से 4 से 5 से 9, 6 से, जब 2 से नहीं गया 3 से नहीं गया 6 से कैसे जाएगा, 7 से देखो। चलिए 5, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 250 के हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर, जैसे हमने 8 में किया था, है ना, 8 के निकाले थे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 5 2 फैक्टर करोगे 1 जा, और ये 2 जा, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर अगेन 2 से जाएगा 6 जा और 3 जा, ये किससे जाएगा 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। चलो मैंने आपको बताया कि इजी करने के लिए हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर से मतलब है हमारा, किससे मतलब रहता है, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 7 भी है, कितनी बारी में आ जाएगा 9 जा पे, 9 किसकी पे में आता है 3 पे, और 3 पे ये हो जाएगा 1, तो हमारा पेयर 2 का भी बना और 3 का भी बना, तो कौन रह गया हमारा 7 रह गया। कैसे लिखेंगे इसे, 2 5 इक्वल्स टू 2 × 2 और इंटू 3 × 3 और इंटू 7, दो पेयर बना, एक पेयर ये बना 2 का और एक पेयर 3 का बना, तो हमारे पास 7 की कमी है। यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर मैं 7 देखो, अगर 2 इक्वल्स टू 2 है, अगर मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से भी क्या करना होगा, 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रिमेंबर, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, और सिमिलरली मैंने 7 से यहाँ पर भी 7 × 7। अब उसने क्या कहा था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस वन, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 कैरी 35, और ये 6 हो जाएगा, 3 कैरी 7 और 1 164 इज अ योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते परफेक्ट। अब क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1064 का स्क्वायर रूट,
इसके यहाँ पर भी हम सिंबल लगा देते हैं 2 इंटू, ये किसके इक्वल चल रहा था, इसके इक्वल ही चल रहा था, है ना। यहाँ पर आप ना एक काम करो, इसे यहाँ पे इसे देखो 2 इंटू 2 लिख दो, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 ना। और यहाँ पर आप अपना एक लाइन में यहाँ बीच में लिख देना परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 1064, ठीक है। फॉर एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, दो पेयर से एक बाहर आ जाएगा, 3 पेयर से एक बाहर आ जाएगा और 7 पेयर में वाले में से एक बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 642। और आंसर 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 आंसर। ये हमारा सेकंड आंसर। क्लियर है। दो ही चीज उसने हमसे पूछी थी, हमने दोनों फाइंड कर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा के उसे फर्दर सॉल्व किया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सिमिलरली करेंगे बेटा। 180 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करो, कितना हो जाएगा 180 के प्राइम फैक्टर कर दो। ये वाला काम आपको फेयर में ही करना है, 2 से करो या 5 से कर दो। मैंने बोला कि जब भी लास्ट में 0 हो ना तो 5 से कर दो आप। कितना आ जाएगा 3 जा पे 13 और ये 6। फिर किससे करोगे 3 से कर दो, जो इजी दिख रहा है ना, जो नंबर आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, इससे फायदा ये होगा आपको। ये 2 से दिख रहा है 6 कर दो, फिर 2 से दिख रहा है 3 कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर ठीक है 1 आ गया, 1 आ गया मतलब एंड हो गया। तो कितना हो जाएगा 180 इजिकल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार दिखाई दे रहा है। और कौन दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है 2 बार, है ना। ये काम थोड़ा सा आप ऐसे कर लोगे, साथ साथ लिख दिया। अब किसकी कमी है यहाँ पर 5 की कमी है ना, इसने भी पेयर बनाया और इसने भी पेयर बनाया। यहाँ पे किसकी कमी है 5 की, तो मैंने क्या किया 180 को मैंने 5 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ऐसे करके सिंबल लगा देना कि ये मैंने मल्टीप्लाई किया है खुद से, ठीक है। क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, टीचर को क्या चाहिए कि वो मतलब शीट देखते ही आपका कंक्लूजन समझ सके कि वो क्या इजी हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। नाउ इसके आगे स्टार्ट करते हैं। कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 180 इंटू 5, तो 0 का एज इट इज, और 40 का 4 एज इट इज, और ये 900 हमारा नंबर आ गया। ये क्या है हमारा परफेक्ट। देखो मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया, एरो लगाया है कि ये परफेक्ट, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि हर परफेक्ट स्क्वायर अलग अलग नंबर है, कोई नंबर थोड़ी ना है एग्जैक्टली। तो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालोगे 900 का, है ना। और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, यहाँ पे 5 इंटू 5 2 इंटू, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 2 पेयर से एक बाहर आ गया, फिर 2 पेयर से एक बाहर आ गया, और यहाँ पे जो 3 का पेयर बना था उससे भी हमारा एक नंबर बाहर आ गया, डेट इज 3। तो ये बन गया 10 इंटू 3 दैट इज 30 इज योर आंसर। एक तो हमारा 900 आंसर रहा और एक हमारा 30 आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो 1008 हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसके भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। हम क्या करेंगे 1008 को 2 से कर दो। यहाँ पे मुझे और कोई नंबर अभी दिखाई दे रहा है, 5 गया 0 एज इट इज और ये 4, फिर 2 से कर देते हैं ना। या वैसे तो देखो 5 प्लस 0 प्लस 4 कितना आ रहा है 9। अगर ये नंबर 9 है तो ये नंबर भी किससे जाएगा 9 से भी जाएगा, प्लस 3 से भी जाएगा, सॉरी 9 से भी जाएगा एग्जैक्टली। बट 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर ना, तो ये कितना आ जाएगा 25। और ये हमारा फिर से करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1, फिर से वही नंबर बन गया हमारा पहले वाला, है ना। तो 2 और ये 6, फिर से 2 से करोगे कितना आ जाएगा 6 और 3, फिर 7 से कर दो डेट इज 9, 3 से 3 और ये 1। हमारे पास क्या बन गया है, ये पेयर बना और एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। इसका पेयर रह गया हमारा 7 का पेयर रह गया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1008 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू और क्या रह गया 7। तो ये दो पेयर बने, ये दो पेयर बने, ये दो पेयर बने, और यहाँ पर मेरे पेयर की कमी रह गई। मैं क्या करूँगी 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2 इंटू 2, ये हमारा आ जाएगा 7 इंटू, ये हमारा नंबर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 56 और 0 और ये 7। तो ये हमारा क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा सारा एज इट इज 3 इंटू 3 7 इंटू 7। अब हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकाल। एक तो हमारे पास यही हो गया परफेक्ट, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप लिख देना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 7056। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने को 507056। फिर से वही कर दोगे, ये जो नंबर लिखा है ना एज इट इज लिख दो। मैं इसे साथ साथ लेके क्यों चल रही हूँ 2 इंटू 2 को, ताकि मुझे दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, दोबारा मुझे प्राइम नंबर निकाल के सॉल्व ना करना पड़े।
इसलिए मैंने इसे साथ साथ लेके चली और ये 7 × 7 क्लियर है। 2 पेयर से हमारा एक बाहर आ जाएगा, फिर 2 पेयर से हमारा एक बाहर आ जाएगा और ये 3 के पेयर से भी हमारा एक 3 बाहर आ जाएगा और 7 के पेयर से भी एक 7। तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 21 और ये 4 और ये 8। 84 इज योर आंसर। सेकेंड नंबर जो कहा था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ऑब्टेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको सारे ही पार्ट सॉल्व करे हुए मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज दिस 2028। देखो आपको लास्ट में इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ जो फर्स्ट इंप्रेशन में आपके पास नंबर आना है उसे कर दो। क्यों? ताकि नंबर छोटा तो हो ही जाएगा, जैसे जैसे स्मॉल हो जाएगा तो नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका इजी बनता चला जाएगा। 1 जा 0, 1 जा 4 और ये 2 से करोगे अगेन कितना आ जाएगा 5 जा और 1 जाएगा नहीं तो 0 7। अब ये किससे जा रहा है, देखो 5 और 7 कितना होता है 12। 12 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। देखो मैं क्या कह रही हूँ 5 0 + 7 कितना आ रहा है 12। ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 507 भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है, देखो 3 के टेबल में कोई भी नंबर उठा लो, 15 उठा लो, इसे ऐड करो 1 और 5 कितना आ रहा है 6 आता है 3 के टेबल में। 2 7 को देखो 2 और +7 कितना आता है 9 9 आता है 3 के टेबल में। किसी को भी ले लो 1 8 ले लो, 1 + 8 कितना आता है 9, तो ये भी हमारा नंबर जाता है। ठीक है, ये सब मैं रफ वर्क करती हूँ इसलिए मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है ना, कि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। आई जस्ट टोल्ड यू दी सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। किस सिचुएशन में हम सॉल्व कर रहे हैं 1 by 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 जा 2 शिफ्ट हो गया 20 और जो इस पे जाएगा 18 और ये 2 शिफ्ट हो गया 9 जा। देखो मैंने क्या किया 5 0 7 को 3 से डिवाइड किया। 1 जा गया 3, बचा कितना 2, 2 के नीचे 0 से गया 18 यानी कि 6 से, फिर बचा 2, फिर मैंने कॉपी किया 7, ये किससे गया 9 से। ठीक है, अब आपको पता है ये 13 का टेबल में भी आता है। देखो 3 से तो जाएगा नहीं, कि 6 चला जाएगा 9 चला जाएगा, बट 1 तो रह जाएगा ना। ऐड करके देखो 1 6 + 9 तो कितना हो जाएगा 10 और ये 16। क्या 16 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 6 से तो नहीं जाएगा। और वैसे भी पता है आपको ये 13 के टेबल में आता है। 13 1 जा और फिर 3 यहाँ जाएगा तो 30, फिर 13 से फिर 1 जा, तो किस किस का पेयर बना 2 का पेयर बना और 13 का पेयर बना। यहाँ इतना क्वेश्चन करने के बाद ना आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा कि एक तो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, मुझे 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या कह रहा है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट जहां लिखा होगा आपको झट देसी सिंबल लगा देना है, जैसे सिंबल लगा देना और फिर उसे सॉल्व कर देना, बस इतना ही काम करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 028 इज इक्वल्स टू 13 × 13 और × 3। मैंने पेयर वाले पहले लिख दिए इकट्ठे। अब हमारा यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका पेयर नहीं बनना ना, 3 की कमी है, इसकी कमी होगी, हम उसे ही पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8 × 24, 2 कैरी और 6 और 2 8 0 और 6 कितना आ गया। इसे एज इट इज लिखे रहने देते हैं, इसे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आने वाला, यही नंबर आएगा, इससे कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6084। अब इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका 6084। वही स्क्वायर रूट का सिंबल लगा के हम क्या करेंगे 2 × 2 × 13 × 13 × 3 फिर हमें क्या करना है पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, फिर पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, फिर हमारा पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो 13 2 26 × 3 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 1 कैरी और 6 78। बताओ 78 का अगर हम मतलब स्क्वायर निकालते, कहीं सोचा था कि 78 नंबर आने का, वो स्क्वायर उसका निकल रहा है, स्क्वायर रूट निकल रहा है किसका, जो हमारे ये नंबर में मल्टीप्लाई की कमी है। ठीक है, मल्टीप्लाई को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, देन सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है 41458 का स्क्वायर रूट। पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1458 का स्क्वायर तो जा रहा है नंबर, मैंने 2 से कर दिया सिंपल। 5 के नीचे जाएगा 2 जा और 1 ये 9। अब ये देखो किसकी का स्क्वायर होता है, ये 9 के टेबल में आता है, लेकिन हमें कैसे निकालने हैं प्राइम नंबर के साथ निकालने हैं। 3 को ले लेती हूँ, 2 जा जाएगा 1 कैरी 4 जा और ये 3 जा, फिर 2 से करेंगे 8 और 1, फिर 3 से किया मैंने, 3 से किया फिर कितना आ जाएगा 2 जा और ये 7 जा, फिर 3 से किया दैट इज 9, 3 से किया अगेन 3 एंड 3 से किया अगेन 1। जहाँ 1 आ गया नंबर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब ये पेयर और ये पेयर, इसकी कमी है 2 की कमी है, तो 4 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है 14 15
8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, इसकी कमी है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 5 8। अच्छा ये वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 और 3 इंटू से मल्टीप्लाई कर दो। 16 1 कैरी और 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 10 और ये 1 11 1 कैरी अगेन और 8 और ये 9 और ये 2। हमारा परफेक्ट नंबर कौन बन जाएगा? 2 इंटू 3। ये साथ साथ लिखना है। मैथ्स में ना एक ये अच्छी बात होती है कि थोड़ा सा सॉल्व करो और ऊपर से कॉपी कर दो, थोड़ा सा सॉल्व करो ऊपर से कॉपी कर दो। अगर आप ये कॉपी करने वाला मैटर को लीव करते हो ना, वहाँ आपका एक ना एक नंबर स्किप हो जाता है और वही क्वेश्चन गलत। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप लिखना जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। क्लियर है? हाँ, आज थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, तो हमारे पास अब नंबर आ गया 196। ये हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर रूट 2916, तो इसका भी परफेक्ट रूट निकाल दो। 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और 3। अच्छा इन क्वेश्चन में एक बात मैं बता दूं, जैसे स्क्वायर है ना, तो हम दो दो का पेयर बना के लिख रहे हैं। जब क्यूब वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा उसमें पावर 3 3 है, तो हम 3 3 का पेयर बना के 3 एक और 7 और 3 और आंसर। ठीक है, अब मैं से आपको इसका आंसर बता देती हूँ और इसमें किससे हमें मल्टीप्लाई करनी होगी वो भी देख। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको? आप 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, वो कितना आएगा? 48 आएगा आपका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हर एक नंबर को फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइड। यहाँ पे हमने फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है और उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम पहले भी यही क्वेश्चन था हमारे पास 5 2। हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। 2 5 2 से आप क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे विच इज इक्वल 126। फिर अगेन 2 से करोगे 6 और 3, फिर 3 से करोगे 2 और 1, फिर 3 से करोगे 7, फिर ये 7। अब वहां पे क्या हो रहा था? उसने कहा था कि मल्टीप्लाई करने को। यहाँ पे उसने क्या बोला है? डिवाइड करने को बोला है कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूं। डिवाइड मतलब वो नंबर ही भगा दूं जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ वहां पे हमने क्या किया था? 7 से मल्टीप्लाई किया था कि हमें उसने कहा था कि जो नंबर की कमी है मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? 2, फिर ये नेक्स्ट लाइन से मतलब यहाँ नीचे से बिलो से आप स्टार्ट करेंगे। 2 5 2 इज इक्वल्स टू इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 7 से डिवाइड करना हो। क्या करना होगा? 7 से डिवाइड। इस तरह से आप लिख दो, चाहे तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है ना, पहले तो जो हमारा कंक्लूजन हमने इन प्राइम फैक्टराइजेशन से लेकर आया वो लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे करना है? 7 से, क्योंकि मेरे इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है। ये मेरा पास एक्स्ट्रा, इसे भगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 2 5 2 डिवाइड बाय 7, यहाँ भी डिवाइड बाय 7 करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7 कर देंगे। अच्छा एक तरीका और बताऊं, ऐसे ना लिख के ना, साइन में ना लिख के आप क्या करो? 2 5 2 डिवाइड बाय 7, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और इंटू से यहाँ पर भी 7। ठीक है, जैसे कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। कितना बच जाएगा? इंटू 2 3 इंटू, यहाँ पे इसे करो, कटिंग करोगे, कितना आ जाएगा? 7 थ्रीजा ना, थ्रीजा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4 विच इज इक्वल। अब इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा? हम वहां पे क्या हो रहा था? नंबर बड़ा हो रहा था क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर हमारा छोटा हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा कौन सा बन गया? 36। ये आपका फर्स्ट आंसर है। और क्या निकालना है हमें? स्क्वायर रूट निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन से हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट का 36 का विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, फिर 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा विच इज 3 एंड मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा सेकंड 6। ओके, मैं क्या किया? मेरे पास 7 की कमी थी, बट यहाँ पे उसने कहा रिमूव करना है, तो 7 एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि पेयर नहीं बना रहा है।
पेयर नहीं बना रहा है तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, 2 9 2 5, लास्ट में 5 है तो हम ऑब्वियसली किस स्टार्ट करने वाले हैं, 5 से स्टार्ट करने वाले। 9 5 डिवाइड बाय फैक्टराइज बाय 5 करोगे 5 जा, और ये 4 शिफ्ट होएगा 8 जा पे जाएगा, 2 शिफ्ट होगा 5 जा, फिर अगेन 5 आ रहा है तो फिर से 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 1 जा और 3 यहाँ 7। 117 किस में आता है, ये आता है 13 के टेबल में, है ना, 13 के टेबल में आता है, कितने पे 9 जा पे, फिर 13 3 पे जाएगा, फिर 3 जाएगा और ये 1 जा पे। अब मेरे पास इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, यानी कि क्या करना है, मुझे 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपकी करेक्ट हो जाती है फर्स्ट टाइम में, अगर ये अटेम्प्ट में आप अच्छे से कर लेते हो इसे, इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। आपके स्टार्टिंग में ना इजी नंबर है, इसे करो, 36 को करो, 27 को, ये बहुत, आप 27 को लिखोगे, 36 को लिखोगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी छुट। और सबसे ज्यादा गलती बताओ मैं कहाँ पर होती है, देखो 27 और 27 है, ठीक है, ये नंबर है, इसे मैं कह रही हूँ 3 से डिवाइड करो, ये 9 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, 9 पे। बच्चे ये गलती कर कर आते हैं। अब देखो 2 का अगर इंडिविजुअली यूज हो रहा था, मैंने 2 को 7 के साथ यूज करा, जब मैं दो नंबर एक साथ यूज करती हूँ तो मैं क्या देती हूँ, 0 देती हूँ। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी ये वाला एग्जाम्पल बताया था, अगर आपके पास 27, देखो ना 2700, नियर टू 2700 रुपीज है, और मैं कह रही हूँ 2000 का एक नोट है, ठीक है, 700 का एक नोट है, मतलब 500 200 जो भी रहा होगा, 27 एक है। अब इसे 3 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। क्या आप 99 रुपीज दोगे, ये तो 300 रुपए के नियर हो गए ना, ये तो 100 के नियर हो गया, और 3 बार दोगे तो 300 के नियर हो गए। तो यहाँ पे तो 2000 का नोट है और आप दे रहे हो 300 रुपए बांट रहे हो, तो यहाँ पे जीरो जो आप भूल जाते हो ना, जब इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं से 3 से, और यहाँ पर आप जब 9 और 9 लिखाते हो और बीच में तो भूल जाते हो, वो क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। बस एक यही बात है इन प्राइम फैक्टराइजेशन में, अदरवाइज रेयर ही कोई गलती होए, है ना, और कोई मिस्टेक का चांस नहीं बनेगा। कोई नंबर आप ऐसा एप्लीकेबल नहीं करने वाले हो जो इसमें ना लग रहा हो और आप लगा दो, है ना, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। वो कहीं ना कहीं आगे रिमाइंडर कुछ ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, 2925 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 3 इंटू 3 अगेन 30। मैंने वही बताया कि मैंने पेयर्स वालों को इकट्ठे लिखे, ये पेयर में नहीं है तो मैंने क्या किया, 2 9 और इसकी भी 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 जा पे जाएगा 6, और फिर क्या रिमेन बच जाएगा यहाँ पर आपका 6, तो ये फिर हमारा 2 से चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हमारा 5 इन 5, मेरा परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 5। अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट 2 5 का जाएगा, फिर यहाँ से हमारा 5 5, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 2 टू 5 का 5 इन 5 और 3, तो इन दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और इन दोनों पेयर से हमारा एक बाहर आ जाएगा, विच इज आंसर है पहला सब। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या हो रहा है, इसे हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमारा पूरा पेज ही 9 से करेंगे प्राइम फैक्टर। ही लग रहा है मुझे यहाँ पे 3 ज्यादा, 1 से गया, 3 से गया, 2 से, अभी किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। आपको कोई कोई कंडीशन नहीं है कि पहले 2 से करना है, फिर करना है, फिर 5 पे जाना है, फिर 7 पे, जो नंबर इजी हमारा डिविजिबल हो रहा है, जो तुम्हें लग रहा है फटाफट डिवाइड करो जल्दी, 6 और यहाँ पे जाएगा 6 से कर दो, फिर 3 और फिर 3 से लग रहा है, फिर 3 से कर दो, क्या आ जाएगा आपका 11 ना, ये 1 और 1 11 से लास्ट में 1। अब हमारे पास क्या नंबर बना है, 9 6 2 इंटू 2 पेयर, तो एक पेयर तो मेरा ये बना है ना 3 का, और एक 2 का पेयर बना और एक 11 है, तो 3 2 इंटू और 11। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है जिसका पेयर नहीं बनता है, डिवाइड करना है 11 से, डिवाइड करना है 9 से डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू, और 2 और डिवाइड बाय 11 के क्या बच गया, 3 और 2 से कटिंग कर दो। कैसे क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, 11 से डिवाइड कर रही हूँ, 1 तो 3 पे जाएगा 30, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, तो प्लस 36। हमें वाले नंबर परफेक्ट नंबर, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेरे को क्या मिल गया 36। अब क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, 30 स्क्वायर रूट में क्या कह देंगे, 3 और 2 3 और 2, एक आंसर ये हो गया आपके पास, और एक आंसर हमारे पास क्या बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर। कौन आया परफेक्ट के पास, 30 और आंसर है। ये क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट में जब जीरो होती है, जो नंबर मुझे इजीली मिल रहा है तो मैं उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करना पसंद करूँ। फिफ्थ है, अच्छा ये कि ये वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला, फोर्थ वाला करते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, लास्ट में 5 है तो मैं डायरेक्ट किससे करना पसंद, 5 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम 5 को मैंने 5 से किया, कितना जाएगा 5 जा 1, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा 14 के नीचे जाएगा 10 और ये 4 जाएगा, ये 9। अब ये देखो किसका स्क्वायर रूट होता है 20। देखो कैसे मुझे पता चला, 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया 9 आ गया। 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 40, लास्ट में 9 है तो मुझे इसे ही ट्राई करना है। मैंने 13 का स्क्वायर ट्राई करा और ऐसे मैंने 17 का स्क्वायर भी, मुझे पता है इसमें 169 आता है, ये तो नहीं है। फिर मैंने दोबारा किसका ट्राई करा, 2 और 3 का स्क्वायर ट्राई करा, 2 और 3 का करा ट्राई, तो कितना आया मेरे पास, की मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 9 और ये 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 6 और इसकी करोगे 6 और 6 को मैं क्या करती हूँ ऐड कर देती हूँ, कितना आ जाता है 12। ये लिखो यहाँ 9 का 2 और इसका ये 1 का 529 याद था तो मैंने डायरेक्ट फटाफट फाइंड आउट कर लिया। और इसका एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया भी था। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 है तो यहाँ पे हमारा जाएगा 46 ना। 23 के मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 23, मेरे पास यही नंबर आता है, यानी कि 2 बार ये प्राइम पर बना रहा है। 23 का टेबल पढ़ो कितने पे जाएगा, 2 पे 46, यहाँ पे करके, वैसे तो मैंने अभी मल्टीप्लाई करा ही है तो 2 बार पूरा पूरा नंबर बना रहा है, फिर भी हम करते हैं। तो से करा कितना आएगा 46, फिर से माइनस करोगे 12 में से 6 और ये 9 और ये किस पे जाएगा 3 पे 6, फिर अगेन 20 से करेंगे 1, ये प्राइम नंबर है। ये दोनों तो पेयर बना रहे हैं बट रिमेन क्या रह रहा है 5, तो मुझे किससे डिवाइड करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 6। तो मेन कंक्लूजन तो यहीं पर निकल गया, बस आगे तो उसने जो पूछा है वो लिखना हमारा रिमेन रह रहा है, वो हम लिखे। और क्वेश्चन का मेन पार्ट आपका यही है 523 इंटू, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, कौन नहीं बना रहा है 5 नहीं बना। 5 से क्या करूंगे 6 4 5, क्या करेंगे 5 से डिवाइड यहाँ पर भी करेंगे और 5 से डिवाइड यहाँ पर भी कर दो, कितना आ जाएगा, इसे कटिंग करोगे कितना आएगा 5। देखो जो रिमेन यहाँ बचा था वही लिख रखना 23, और अब मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मेरे पास 5 2 9 कितना जाएगा, पेयर में से एक बाहर आएगा 2 हो गया। और क्या लिख सकते हो आप, एक हमारा एक ही क्वेश्चन था और क्या था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर कौन हो जाएगा हमारे पास 5 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है 2 8 0। अब देखो मैं इसमें ना तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन आप वैसे डायरेक्ट लिख 2 8 0। देखो 0 को तो मैं अलग कर देती हूँ, 28 को अलग किया, 100 को अलग कर, फिर 2 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 लिख सकते हो। 7 को तो यही ब्रेक कर सकते हैं, फिर 2 10 को क्या लिख सकते हो 5, और इस वाले 10 को भी क्या लिख सकते हो 2 हो गया। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बन गए। अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है 7, यानी कि मैं क्या करूँ 2 8 0 को मैं किससे डिवाइड करूँ 7 से ना। ये अभी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एरो रिमूव, क्या लिखेंगे 2 8 0 और 7 को अलग लिख दो, इंटू 2 को एक अलग लिख दिया। ये मेरे दो पेयर बन रहे थे, मैंने फिर इन्हें करा और फिर मैंने 5 इंटू 5 को लिखा, इतनी बात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 7 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 7 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 4 ना, और 4 प्लस 2 क्या बच जाएगा, ये 7 कैंसिल और 5 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है, रूट का मतलब होता है पावर का 1/2, ये सिंबल लगा क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 करेंगे और अगेन 5 इंटू, दो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और 5 हो गया 4, ये 4 4 5 20 और आंसर, तो आंसर ये हो गया। और क्या बना है हमारे पास एक और आंसर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेटा 400, स्क्वायर नंबर 400 क्लियर है जरूर। अब उसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि प्राइम फैक्टर निकालो, मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पेयर का मतलब होता है स्क्वायर, मैंने पेयर पेयर नंबर्स जनरेट किया, ठीक है ना, डिवाइड किया या कैसे भी लिखा, हर वे से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 20, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो 20, 2 स्टार्ट करें 8 जा और ये कितना 10, अगेन 2 से करा 405। तो आप ऑलरेडी देखो ना कि अगर मैं लिखती 4 और 5 आपके पास 800 रुपीज, तो ऑब्वियसली अगर उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, ये फिर 5 से कर दो कितना आ जाएगा 8 सा 1 तो 27 और फिर 3 से कर दो 9 और ये 3 कर दो, अरे तो पेयर बन रहे हैं। तो अभी पेयर बन रहा है, पेयर किसका है 5 का पेयर नहीं बन, मैं क्या करूंगी 5 से ही डिवाइड करूँ, जो एक्स्ट्रा है उसे भगा दो भाग जाए। तो 2 और 3 पेयर जो बन रहे हैं मैंने पहले लिख, तो हमारा पेयर नहीं बन रहा है मैंने लास्ट में लिख दिया। और क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर दो, 5 से हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा बच जाएगा 2 और ये अगेन 3 और यहाँ पर। तो मैथ्स में क्या होता है हमें जस्ट ऊपर से कॉपी ही नहीं करना है, हमें लेफ्ट और राइट को इक्वल भी लेके चलना।
क्लियर है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे कर, पर गलती नहीं कर कर आनी है। 51 बचा 2 आ गया, 12 12 के नीचे क्या जाएगा 10, जो कि आता है 2 फिर जाएगा यहाँ जाएगा 4, क्या बचा 2 अगेन 3। क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेट आस्किंग द परफेक्ट स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना सॉल्व करें। आ जाएगा यहाँ पर ये पेयर और ये 18 एक तो गया, और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लास में लिखने, एक अलग से लाइन लिखी तो हमने इसके परफेक्ट स्क्वायर कौन बना हमारे पास, डिवाइड करने को कहा था, तो हमारा नंबर ऑब्वियसली क्या होना है, छोटा हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन कर रहा है, में द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल। सारे के सारे बच्चों ने डोनेट कर दिया, ये रुपीज 1000 रुपीज 401 रुपीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफर फंड। each student donate as a many rupees as a number of student in a class। क्या कह रहा है कि अगर 3 बच्चे हैं एक क्लास में, तीनों बच्चों ने कितना पे किया, इसने भी 3 रुपीज किया, इसने भी 3 पे किया, और इसने भी। अगर यहाँ पे सपोज करो 4 स्टूडेंट होते तो ये भी 4 पे करता और ये भी 4 पे करता और ये भी 4, चारों 4 पे करते। अगर 5 स्टूडेंट होते तो ये भी 5 पे करता और ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 और ये भी 5। इस तरह से उन्होंने बोला है कि इस तरह से जो मनी गई है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ने नंबर ऑफ रुपीज इक्वल पे किया। तो क्या करेंगे, अगर दो नंबर सेम सेम हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है। तो क्या करेंगे, 2401 का स्क्वायर करेंगे। देखो 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है। 5 से 7 से देखते हैं, 7 3 जा और 3 शिफ्ट हो जाएगा 30, 30 के नीचे जाएगा 4 जा यानी कि 28, फिर 2 शिफ्ट हो जाएगा यानी कि आपको पता है 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 49, और फिर 7 से करोगे ये 7 और वो कैसे 3 4 से मैंने क्या किया 7 से डिवाइड किया, 7 कितने पे 4 जा पे 28 जाएगा, 28 में से कितना बचेगा यहाँ पर 6, और यहाँ से कॉपी उतर जाएगा 9, तो किस पे जाएगा 9 जा पे, 7 9 जा, ये 49 का यूज यहाँ पे किया, फिर ये 7 के टेबल पे आता है और ये। अब हम इसे लिखते हैं क्या, अब हमें क्या निकालना है कि हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि सेम सेम नंबर है ना। मैं क्या करती हूँ 2401 का स्क्वायर रूट करके ही लिख देते, 7 इंटू 7 और ये 7 इंटू 7, दोनों का पेयर से एक बार, इन दोनों के पेयर से एक बार। ये सिंबल जरूर बनाना पेयर वाले, ठीक है, इससे ना आपकी गलती कम हो जाएगी, कोई नंबर स्किप नहीं होएगा। तो कितना आ गया 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 49। ईच स्टूडेंट डोनेट कितना डोनेट करा, ₹49, ठीक है, बस इतना सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो क्या कह रहा है, 2025 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way each row contain as many plants। हर एक रो जो है many plants contain कर रही है the number of column। यहाँ पे कॉलम आना चाहिए, देखो एक तो हमारी ये होती है रो, से बोलते हैं रो, और अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो ये कॉलम होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने शुरू की लाइन में 5 प्लांट, ये 5 प्लांट लगाए हैं, तो मेरे इसके पीछे भी क्या होना चाहिए 5 ही होने, ठीक है। इस तरह से मेरे 5 प्लांट्स हैं जैसे वो, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है उसने क्या किया है, सेम सेम प्लांट्स लगाए, क्लियर है। ये स्टार्ट करते हैं 2 to 5। तो सबसे नंबर मुझे क्या लग रहा है 5 लग रहा है, तो मैं यहाँ से 4 जा, और देखो ये 2 1 यूज हुआ है, नेक्स्ट वाले के साथ यूज हुआ है, तो मैं क्या लगाऊंगी 0। फिर अगेन 5 से करते हैं तो 8 जा और 1 जा। स्टार्टिंग के तो नंबर हम 2 इकट्ठे ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने एक बार यूज कर दिया तो दूसरा नंबर ले रही हूँ तो मुझे 0 गिवन करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 3 से करोगे कितना आ जाएगा 27, फिर से करोगे 9, और फिर से क्या आ जाएगा 2025 का स्क्वायर रूट निकले, कितना हो गया। देखो यहाँ पे ना तो उसने ये वाला नंबर कहा कि इसे मल्टीप्लाई किससे करें, ना तो उसने ये बोला कि डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। उसने ऑलरेडी क्या रखा है कि जो पैसे डिनोट हुए थे वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ रुपीज इक्वली डिनोट हुए थे, तो मैंने इजिली स्क्वायर रूट निकाला और उसका फर्दर निकाल दिया। और इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि रो और कॉलम दोनों में क्या हुआ है, सेम सेम यूज हुआ है, तो इजिली इसमें भी हमारा क्या निकल गया, स्क्वायर रूट निकल। देखो पेयर बन रहा है ना, 5 का पेयर भी बन रहा है हमारे पास, 3 का भी, और 3 अगेन 3, तो 5 इंटू 5 और 3 और 3 इंटू, तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना।
आ जाएगा 5 और 3 है 45, 3 3 9 और 9 5 45। नंबर ऑफ रो की बात करें तो कितना हो जाएगा 49 रोज बनेंगी। और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर एक रो में कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, रो में भी कितने प्लांट है 49। रो रो की बात करिए पर एक्चुअल में जब नंबर ऑफ रो ऐसे बनी और फिर नंबर ऑफ प्लांट्स ऐसे लगे, वो ऑब्वियसली क्या बन गए। नहीं, यहाँ पे इसने कॉलम की बात ही नहीं करी, वो रो की बात करता रहा, फिर रो में प्लांट्स की बात करता रहा है ना, इसलिए उसने रो रो का यूज करा है। पर अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं तो कॉलम कहेंगे और इसको कहे देखे तो रो बोलेंगे। आगे ये मेरी बात, ये जब आप 11th 12th में आओगे तो मैट्रिक्स करके चैप्टर है आपके पास, ये सब रो और कॉलम पढ़े। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन इज इक्वल टू 49 प्लांट्स, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 और 10। अब देखो कोई भी नंबर है वो कैसा होना चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, प्लस इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए एक स्क्वायर नंबर भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर भी, दोनों ही क्वालिटी उसमें चाहिए। तो हम और हटा के क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। जहां पर और आता है वहां पे ऑप्शनल हो जाता है, और एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो। ठीक है, जब आप मैथ्स के सम्स करते हैं ना तो उसमें जो क्वेश्चन में लिखा रहता है और करके, अच्छा हाँ क्वेश्चन पेपर में भी तो देखो लिखो लिखा नहीं था और, है ना। और जब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछता है तो वो एंड करके पूछता है, यानी कि कंपल्शन है कि दोनों सॉल्व करना है, और जहां और लिखा जाता है उसमें से एक सॉल्व। चलिए क्वेश्चन क्या करना है, हमसे पहले एक नंबर निकालना है। तो मैं तीनों नंबर्स को ना साथ में ले लेती, 4 9 10। पहले सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। ये भी 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा एज इट इज, ये 2 से जाएगा 5 जाएगा, फिर 2 से करेंगे। इसमें हम ध्यान रखते हैं स्मॉल नंबर से, क्योंकि बड़ा नंबर हम अगर इकट्ठे ले लेंगे तो पता लगा वो नंबर गया ही नहीं। फिर 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 1 एज इट इज, और 3 और ये 5। फिर 3 से करोगे कितना आ जाएगा 1, और क्या रह गया 5, ये भी क्या रह जाएगा 1। लास्ट में तीनों के 1 1 आ जाना चाहिए। तो 3 नंबर हमने लेके चले वो हमारे पास 1 1 1। अब हम इसे क्या लिखेंगे, एलसीएम लिख लेते हैं। किसका एलसीएम, 4 9 और 10 का। कौन कौन बना हमारे पास, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो कितना आ जाएगा 4 9 5 आ जाएगा, 4 9 तो 36 इंटू 5 तो आ जाएगा 180। अब हमें क्या बनाना है, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर देखो, स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर चाहिए मुझे। स्क्वायर नंबर क्या होगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है। मैं क्या करूंगी, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 एज इट इज, 44 कैरी और ये 9। तो हमारा 900 जो है एक ऐसा नंबर है जो सभी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर भी स्क्वायर नंबर बताना है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर, हर एक नंबर से डिविजिबल हो जाए। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 3 और 20। देखो एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बेस में बताया था, या तो आप तीनों नंबर को इकट्ठे ले लो, या फिर क्या करो हर एक नंबर यूज हो रहा हो, है ना। चलिए फिलहाल इसे करते हैं। 450 तो नहीं जाएगा, और ये 10। फिर 2 से करो, यहाँ पे प्राइम नंबर ही यूज करना है, 3 और 5। फिर 2 से करो 1 जा ये 5, फिर किससे जा रहा है 5 से, और ये 3 से, और ये 5 1 जा, फिर किससे जा रहा है 3 से, 1 जा 1 जा, और ये 1 हमें बना गया। अब एलसीएम देख लो, देखो ये पेयर बना रहा है, इसमें एक 2 की कमी है, इसमें भी 5 की कमी है, या इसमें भी। अब मुझे चाहिए कि जो भी मैं नंबर यहाँ पर लिखूं वो 8 से भी जाए, 5 से भी जाए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 20 से भी डिवाइड होना। अगर मैं इसमें से 2 5 3 को हटा दूंगी, क्या वो डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, तो ताकि तभी तो कटिंग होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कमी पूरी हो जाए, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। फिर 5 से भी मल्टीप्लाई करें और 3 से भी मल्टीप्लाई करें। तो पहले मैं लिख लेती हूँ एलसीएम। किसका एलसीएम, 8 का एलसीएम, 8 3 और 20। तो कौन कौन आ गया हमारे पास, 2 बना, 5 और 3 रह गया 4, और ये बन गया 10, और ये बन गया 3, आ जाएगा 12 इंटू 10 यानी कि 120। तो हमारा स्क्वायर नंबर कौन सा बनेगा, स्क्वायर नंबर बनाओ। किसकी कमी है, 120 तो एक है ही। स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, एक तो के पेयर की कमी थी वो मैंने कंप्लीट करा, 5 के पेयर की कमी थी 5 को कवर करा, और 3 के पेयर की कमी। तो 120 इंटू दोनों क्या बन गए 10, और ये क्या बन गया 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12, 2 जीरो लगा देंगे इंटू तो 3 2 0। ये आपका क्वेश्चन थोड़ी लेंथी थी पर हमने सिर्फ क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। अच्छा बीच में कहना भूल जाती हूँ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बताओगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।